प्यारे बच्चों, आज हम फिर मैट्रिक्स के एक्सरसाइज 3.3 को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखें। फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट 5 1/2 -1। तो सिंपल है कि अफरीन में से प्रत्येक को परिवर्त ज्ञात कीजिए, अर्थात आपको क्या करना है, ट्रांसपोज ज्ञात करना। तो ट्रांसपोज ज्ञात करने के लिए क्या होगी, रो जो होगी वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। अर्थात अगर हम मान लें कि मैट्रिक्स या यहां लिख देते हैं परिवर्त, तो परिवर्त में आपका 5 1/2 अर्थात जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो। तो इसी प्रकार से जो वन क्वेश्चन की सेकंड और थर्ड दोनों क्वेश्चन हैं आप कर सकते हैं। सेम टाइप्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 के A मैट्रिक्स गिवन है, B और आपको प्रूव करना। तो देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 A मैट्रिक्स है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। ये आपके 3/3 की मैट्रिक्स है। और B इक्वल टू है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1 3/3। कहा तो सत्यापित कीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन A प्लस B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ये तो प्रॉपर्टी है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स की क्या है, प्रॉपर्टी। तो देखते हैं, पहले A प्लस B कर लें। A प्लस B कर लें तो -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस B को ऐड करें -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। तो दोनों मैट्रिक्स हमने रिटर्न कर दिया। -4 1 -5 1 2 0 2 1 2 3 1 3 1 1 3 1 बिल्कुल सही। अब इसको क्या करने, ऐड कर लें -1 -4 -5 2 1 3 3 -5 -2 5 1 6 7 2 9 7 2 9 9 0 9 हो जाएगा आपका। -2 1 -1 1 3 4 1 1 2। ये आपकी जो मैट्रिक्स आई वो 3/3 अर्थात A प्लस B का वैल्यू लाया। अब इसका हम ट्रांसपोज कर लें। A प्लस B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू अर्थात जो रो है वो कॉलम में आपका क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो -5 3 -2 6 9 9 -4 2। ये आपका कर सकते हैं कि यह LHS है और यह क्या है आपका RHS। तो देखते हैं, अब RHS को देखें कि RHS क्या कहता है। RHS तो पहले A' अर्थात A ट्रांसपोज करें। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 और B ट्रांसपोज करने पर क्या आपको मिलेगा, B ट्रांसपोज कर लें -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1। अब इसको ऐड कर लें, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज इक्वल टू, ऐड करेंगे -1 -4 -5 2 1 3 3 5 माइनस हो जाएगा आपका, तो -2 आप लिखेंगे। 5 1 6 होगा, 5 1 6 6 2 आप क्या लिख देंगे, 9 होगा आपका।
7 टू 9 हो गया, 9 और 0 आपका क्या हो गया 9, और -2 -1 अर्थात आपको क्या मिलेगा -1 मिलेगा, 1 3 आपका क्या होगा 4 होगा, और 1 1 आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए आप स्टूडेंट ये जो आपका RHS LHS के बिल्कुल इक्वल है, तो हम प्रूव कर सकते हैं कि LHS इक्वल टू क्या होगा RHS। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट स्टेप था, अर्थात A प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन 3 के अकॉर्डिंग A ट्रांसपोज इक्वल टू 3 -1 0 4 2 1, और B इक्वल टू आपका है B इक्वल टू -1 2 1 1 2 3। ये कितने आर्डर की मैट्रिक्स है 1 2 3 3/2 की, और ये आपकी 2/3 की। तो देखिए प्रूव करना है, कहा है तो सत्यापित कीजिए, तो सत्यापित कीजिए। सत्यापित कीजिए। फर्स्ट स्टेप में है A प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो वेरी सिंपल, बस देखना आपको है कि यहां पे आपको सबसे पहले ट्रांसपोज गिवन कर दिया है, और आप जानते हैं कि अगर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होगी तभी आप उसको जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आप चाहें तो A का वैल्यू निकाल सकते हैं, अर्थात A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कर, A ट्रांसपोज का जब होल ट्रांसपोज करेंगे, या हम पहले राइट कर देते हैं इसको, A ट्रांसपोज इक्वल टू 3 -1 0 4 2 1, और इसका अगर A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करेंगे तो आपको मैट्रिक्स A मिल जाएगी। देखते हैं 3 4 -1 2 0 1। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है आपका 2/3 का है, तो सेम ऑर्डर इससे आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं, और A आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, A प्लस बी फाइंड करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, और फिर A आपका LHS होगा, और सेम स्टेप इसी टाइप में RHS होगा, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, जैसे कि मैंने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में इसी को प्रूव किया। इस प्रॉपर्टी के कारण आप A को फाइंड कर सकते हैं, A ट्रांसपोज है, इसका होल ट्रांसपोज करेंगे तो जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कर देने पे वही मैट्रिक्स आपको क्या होती है, प्राप्त हो जाती है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी सिंपल एक्सरसाइज स्टूडेंट, केवल ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, A ट्रांसपोज इक्वल टू -2 1 3 2, और B इक्वल टू आपको गिवन है -1 1 0 2, और एक तो क्या कहा, मतलब इसके बाद है फाइंड करना आपको A प्लस 2B का होल ट्रांसपोज आपको फाइंड करना। तो देखते हैं, ये आपका ट्रांसपोज गिवन है, तो ट्रांसपोज गिवन है तो हम उसको सबसे पहले मैट्रिक्स में इसका होल ट्रांसपोज करके लेंगे। A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज अगर आप करेंगे तो क्या मैट्रिक्स वही आपको मिल जाएगी, अर्थात -2 3 1 2,
ए मैट्रिक्स। अब बी में किसी स्केलर का क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। स्केलर का प्रोडक्ट करेंगे तो बी में आपका होगा -2 2 0 0 4। अब इसको ऐड करते हैं तो ऐड करने पे आपका a + 2b, a + 2b के कारण देखें तो -2 आपका क्या हो जाएगा, -4 होगा। 3 और 2 कितना हो रहा है आपका, 5 हो रहा है। 1 0 आप कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। 2 4 कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। अब हमको क्या चाहिए, इसका होल ट्रांसपोज चाहिए, तो ट्रांसपोज कर लें। a + 2b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू -4 1 5 6 5 6। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर एक्सरसाइज सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5, में आपको कह रहा है ए तथा बी आव्यूहों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, जो कि प्रॉपर्टी है आप जानते हैं। फर्स्ट स्टेप गिवन है a इक्वल टू 1 - 4 3 और b आपका है -1 2 1। ये ऑर्डर आप जान सकते हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो 3/1 और ये आपका क्या होगा 1/3। तो ए बी का प्रोडक्ट करा ले। ए बी का प्रोडक्ट कराएंगे तो ये आपका बिल्कुल सेम है, प्रोडक्ट आप कर सकते हैं। आपका क्या आएगा, 3/3 आएगा। तो देखिए -1 का -1 में पूरा करेंगे -1, फिर इसको उठाएंगे तो आपको 2 मिलेगा, फिर 1 को 1 में प्रोडक्ट करेंगे 1 मिलेगा, फिर -4 का -1 में करेंगे तो +4, फिर -4 -2 में -4 का 2 में करेंगे तो आपका -8 होगा और -4 का फिर 1 में प्रोडक्ट आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। फिर 3 का 3 - 1 यानी -3, 3 का 2 में 6 और 3 1 जा 3। इस ऑर्डर में आई 3/3 देख सकते हैं आप 3/3 में। अब ए बी का ट्रांसपोज कर लीजिए आप, होल ट्रांसपोज कर लें। ट्रांसपोज करेंगे तो -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। ऑर्डर बिल्कुल सेम है, तो ये आपका ए बी का होल ट्रांसपोज है, बिल्कुल राइट। तो ये आपका रहा LHS। RHS देख लें। RHS में बी का ट्रांसपोज पहले कर लें। RHS बी ट्रांसपोज करते हैं तो बी ट्रांसपोज करने पे आपका -1 2 1 आ गया, अर्थात 3/1 का। और ए ट्रांसपोज करने के बाद आपको मिलेगा 1 -4 3, अर्थात 1/3 का। तो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो -1 2 1 और ये होगा 1 -4 3। प्रोडक्ट कर ले हम, सेम। ये आपका 3/1 और ये आपका क्या है 1/3। तो ये बिल्कुल सेकंड का कॉलम फर्स्ट के रो के इक्वल है। तो प्रोडक्ट करेंगे तो -1 ये आपका हो जाएगा +4 और -3, 2 का करेंगे 2 -8 6 1 -4 और 3। देख सकते हैं बिल्कुल सेम एलिमेंट। और लिख सकते हैं हम लोग LHS इक्वल टू RHS। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लें।
प्यारे बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा और क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर कल लेक्चर में पुनः मिलेंगे।